शेफ शहजादा कैलोरिया की पुरस्कार बादशाही के कल्ब में धुंध में छाई हुई और राजदारी में लिपटी हुई यहाँ एक शहजादा रहता था, प्रिंस एलरियन, जिसका नाम खामोश लहजे में सरगोशी किया जाता था। वो शेफ प्रिंस था जिसे एक गैर मामूली तकरीबन जादुई सलाहियत से नवाजा गया था, खाने के जरिए दुनिया के राजों को चखने का तोहफा। छोटी उम्र में एलरियन ने अपने खाने तैयार करने वालों के छुपे हुए जज्बात, यादों और इरादों को समझने के लिए एक गैर मामूली हुनर का मुजाहरा किया। इसके हवास ठीक तरह से जुड़े हुए थे, जायकों और बारीकियों का अदराक कोई और नहीं कर सकता था। इसकी जायका की जड़ें मर्दों और औरतों के दिलों में मौजूद गैर कही हुई सच्चाइयों के लिए एक रास्ता थी। कैलोरिया की बादशाही नस्ल दर नस्ल साजिशों, खयानत और पुरस्कार मामलात से दो चार थी। इसकी तारीख सरगोशियों की साजिशों और छुपे हुए तहादों से दागदार थी। लिहाजा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि शेफ प्रिंस की मुनफरिद काबिलियत को एक अलही तोहफा समझा जाता था। बादशाही को धोखाधड़ी से बचाने का एक तरीका। इसका रोजाना का खाना भरोसेमंद बावर्चियों के एक मुंतखब ग्रुप के जरिए तैयार किया जाता था और इसके दरबारी इस बात को यकीनी बनाते थे कि इसके होंठों को छूने वाले हर लुकमे की एहतियात से जांच पड़ताल की जाए। जैसा कि प्रिंस एलरियन बड़ा हुआ, इसने अपने तोहफे की हकीकी गहराई को दरियाफ्त किया। वो मीठे शहद वाले इंजीर में प्यार और लीमू वाले चिकन के पकवान में कड़वी हसरत का मजा चख सकता था। ज़ाफ़रानी चावल पोशीदा अज़ाइम के बारे में बात करते थे और पुदीने के मेमने के स्टव ने खानदानी राज बताए थे। हर कार्ड इन लोगों की रूहों का सफर था जिन्होंने इसका खाना तैयार किया था और इसकी सलाहियतों ने मुमलकत की सियासत पर गहरा असर डाला था। एक दिन एक पुरतैश औरत के दौरान एक पड़ोसी मुमलकत से आने वाले एक सिफारिशकार ने एक पकवान पेश किया जिसे सरगोशी का सूप कहा जाता है। प्रिंस एलरियन ने हैरान होकर एक चम्मच ले लिया। जैसे जायके इसकी जबान पर नाच रहे थे, इसने एक सर्द राज से पर्दा उठाया, इसे कत्ल करने का मंसूबा जो सूप की भरपूर शोरबे की गहराइयों में छुपा हुआ था। बड़ी तसल्ली के साथ इसने सिफारिशकार को चकरा कर मेज से माजरत कर ली। इस इंकशाफ से हैरान होकर शहजादे ने अपनी सबसे काबिल एतमाद मशीर लेडी सेराफिना को तलब किया। वो न सिर्फ अपनी तेज अकल बल्कि फनून लतीफ़ा में महारत के लिए भी मशहूर थीं। मिलकर इन्होंने शहजादा एलरियन के मुनफरिद सलाहियत को अपने खुफिया हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बादशाही के अंदर साजिश करने वालों को नंगा करने का मंसूबा बनाया। दिन हफ्तों में बदल गए जब दोनों ने अपने खुफिया मिशन का आगाज किया। इन्होंने बड़ी एहतियात के साथ शर्फा और साजिशी लोगों के साथ खाना खाया। इनकी पाकीज़ा तख्लीकात के नमूने लिए हर खाने ने नए राजों से पर्दा उठाया, साजिश की तहों से पर्दा उठाया। प्रिंस एलरियन के जादुई जायके ने इनकी रहनुमाई की और अदालत के बारे में लेडी सेराफिना के इल्म ने इनको पहेली के टुकड़ों को एक साथ रखने में मदद की। कैलोरिया के तारीके दिल में इनका सफर इन्हें एक ताकतवर रईस लॉर्ड एडरिक तक ले गया, जिसने तवील अरसे से तख्त पर कब्जा करने के अज़ाइम रखे हुए थे। इसके गद्दाराना इरादे, इसकी दस्तख्ती जेश एक ज़वाल पजीर मीठी चॉकलेट में छुपे हुए थे। ये अपनी बेटी की मंगनी के एजाज में एक अजीमुशान ज़ियाफत के दौरान था कि शहजादा एलरियन ने चॉकलेट कन्फेक्शन के हर काटने में धोखाधड़ी की तलखी चखी। शहजादा और इसके मशीर ने लॉर्ड एडरिक का सामना किया, जो इनके इंकशाफात से हैरान रह गए। एक ड्रामाई नुमाइश में इन्होंने इसकी साजिश को पूरी अदालत में बेनकाब किया। चॉकलेटी डेजर्ट की तरह इनके सबूत के साथ लॉर्ड एडरिक की फौरी तौर पर मजम्मत की गई और इंसाफ फराहम किया गया। शेफ प्रिंस और लेडी सेराफिना की बदौलत कैलोरिया आखिरकार गद्दारी के साए से आजाद हो गई। लोगों ने अपने शहजादे के मुनफरिद तोहफे और मुमलकत की हिफाजत के लिए अटल लगन का जश्न मनाया। प्रिंस एलरियन ने कैलोरिया की खुशहाली और सालमियत को यकीनी बनाने के लिए अपने जादुई जायके का इस्तेमाल जारी रखा। बादशाही अमन के साथ रहती थी और शहजादे की काबिलियत एक लेजेंड बनी हुई थी, जो इस सब को याद दिलाती है कि बाज़ औक़ात सबसे ज्यादा गैर मामूली ताकतें वो थीं